गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। मैं अजय कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। आज फिर से अपनी जो सफलता की कहानी है उसका शो लेके आया हूँ। आज भाग 4 है। पिछले संडे को किन्हीं कारणों की वजह से मैं जो सफलता की कहानी का जो भाग 3 है वो लेके नहीं आ पाया था। आज भाग 4 है और आज जो हमारे साथ शख्स हैं वो सांख्यिकी अधिकारी एसओ सर हैं, जो सचिवालय में उनका पद है, चयनित है वहाँ पे। सर से मिलेंगे और जानेंगे किस प्रकार उन्होंने संघर्ष से सफलता हासिल की है और उनकी जो जर्नी है वो किस प्रकार रही है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। तो सर आप सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हम कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो एकेडमिक करियर है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, स्कूल शिक्षा है, वो किस प्रकार रही है सर, उसके बारे में बताइए सर। मैंने जो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन है वहीं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अपने टाकरला से की है। इसके बाद में हायर सेकेंडरी मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू से की। मैंने अपने ग्रेजुएशन आर एल सेरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालडेरा से की। इसके बाद मैंने एमए के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने एमए कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने एमफिल भी किया इकोनॉमिक्स के अंदर ही। इस प्रकार से मेरा अकेडमिक रहा है। ओके, सर ने बताया कि किस प्रकार उनका जो स्कूल शिक्षा थी किस प्रकार रही थी उनकी। सर हमसे आगे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कॉलेज है, बीए है आपने की है, तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन थे? मेरे जो सब्जेक्ट थे वो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स सर के सब्जेक्ट हैं। सर इन तीनों में जो आपको सबसे बेस्ट लगा, आपको ज़्यादा समझ में आया है या फिर आपको ज़्यादा आपको जो सीरियस लिया है वो कौन सा सब्जेक्ट रहा सर? मेरा जो 11th से जो इंटरेस्ट था वो मेनली इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही था ऐसा। और इसका कारण भी ये रहा कि वहाँ पे जो टीचर थे उन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से समझाई और इसके अंदर क्या क्या स्कोप हो सकता है, तो उन्होंने वहीं से हमारे को प्रिपेयर कर दिया था। सुन के अच्छा लगा कि इकोनॉमिक्स सर ने पसंद की है और उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा है। क्यों? आजकल के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स से अवेयर रहते हैं, दूर रहते हैं, इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में लेना नहीं चाहते, लेकिन सर ने अर्थशास्त्र जो एक अच्छा सब्जेक्ट है उसको लिया है। तो सर अब ये जानना चाहते हैं हम कि आपका जो डेली रूटीन है, जो आपकी जो समय सारणी थी पढ़ाई की, वो किस प्रकार थी? पढ़ाई के लिए है कि मेरा वैसे तो कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था कि हाँ भाई इस टाइम अपने को हम्म। पढ़ने को ही है ऐसे। हम्म। लेकिन हर रोज ये था हम्म। कि हाँ 5-7 घंटे अपने को रेगुलर जब स्कूल एजुकेशन थी तभी से था कि हाँ 5-7 घंटे अपने को जो स्कूल वगैरह से अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना है। और जब भी टाइम मिलता था तब भी लगता था कि हाँ पढ़ना है। और एक फिक्स होता था कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में नॉलेज लेनी है। तो फिक्स नहीं रहा, लेकिन ये था कि एक कंटिन्यूटी थी उसके अंदर कि हाँ 5 से 7 घंटे अपने को अलग से लेकर यही रूटीन मेरा बाद तक रहा। और उसके बाद में यही है कि जब मैं मेरी स्कूल एजुकेशन से मैंने ये रूटीन बनाया तो मेरे को फिर मेरा बेस बनने में ये सहायता रहा, इसकी सहायता रही। और उसके बाद में मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है सर। सर ने बताया कि नियमित रह के ही हम किसी चीज़ को, लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सर आप ये बताइए कि इस जो सांख्यिकी अधिकारी का जो पद आपने मिला है, तो इससे पहले कोई आपको जॉब मिली है या कोई सरकारी नौकरी आपको इससे पहले मिली है? हाँ, इससे पहले मैं 2 जॉब कर चुका हूँ। हम्म। इससे पहले मैं लेबर ब्यूरो में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें हम्म। मैं इन्वेस्टिगेटर था, वहाँ हम्म। पे जॉब किया। हम्म। और फिर 2 साल मैंने एसएस जैन सुबोध कॉलेज रामबाग हम्म। सर्किल में एज ए लेक्चर इकोनॉमिक्स के रूप में मैंने वहाँ पे अध्यापन का कार्य भी करवाया है। हम्म। सर ने बताया कि सर पहले शिक्षक भी रह चुके हैं और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब है वो भी इनको उन्होंने मिली है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये सांख्यिकी विभाग है, स्टैटिक डिपार्टमेंट है, इसमें जाने का फैसला कैसा किया सर आपने? किस प्रकार रहा ये फैसला? जो एक कैरियर का जो होता है 11th वगैरह में, हम्म। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हम्म। इकोनॉमिक्स में हमारी जो एक लगन होती है वो मेरी 11th क्लास से मेरा हो गया था। हम्म। ऐसा है। साथ ही जो हम्म। टीचर थे हम्म। हुक्माराम जी जाट, हम्म। उन्होंने हाँ इकोनॉमिक्स की में आप अच्छा हम्म। पढ़ाई करके हम्म। किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हो हम्म। और कहाँ कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है हम्म। उनके बारे में उन्होंने बता दिया था। हम्म। तो वहीं से वो डिसाइड हो गया था कि जो इससे रिलेटेड जो जॉब्स वगैरह है
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर इकोनॉमिक्स में टीचिंग वगैरह की हो, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि हाँ इसी फील्ड में अपने को काम करना है। सर ने बताया कि जो इनके जो आदर्श सर थे उपमाराम जी सर, उनकी वजह से इन्होंने इकोनॉमिक्स चुना और आगे का रास्ता फिर लिया इन्होंने। हाँ सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको पढ़ने मजबूर कर रही थी, आपको दिन रात जो आप पढ़ाई कर रहे थे, ऐसी क्या वजह थी जिससे आप ये सब कर रहे थे? हाँ, बेसिकली इसमें यह है कि जब से न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़ वगैरह हम्म, स्कूल में जैसे वहाँ हम्म, कई प्रकार के ऑफिसर्स वगैरह आते थे, वो चाहे वो प्रशासनिक सेवा के हो हम्म, या फिर अदर के, तो एक जो इंटरनल जो होता है कि नहीं, हाँ अपने को भी कुछ बनना है, हम्म, अपनी भी कुछ एक हम्म, पहचान होनी है, तो हम्म, आसपास के जो भी वो देखते थे, हम्म, तो उसी से एक वो इंस्पायर होते थे। हम्म, तो वो स्टार्टिंग से था कि हाँ अपने को वो कुछ बनना है, और फिर बाद में मार्ग मिला और कंटिन्यूटी रखी, और फिर वहीं से डिसाइड हुआ। सर से अगला सवाल ये है मेरा कि सर आपको जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा सर तैयारी के समय? ये तो है, अपन कुछ काम करते हैं ना, हम्म, तो अपने को परेशानियां तो होती है सबसे। फाइनेंशियली वगैरह तो ये होती है, लेकिन हम्म, उसमें घर वालों का हम्म, एक कंप्लीट उनका रहा कि हम्म, हाँ ये हम्म, आपको करना है, ऐसा हम्म, है। साथ ही अपन स्टडी के पर्पज से देखें तो हम्म, मेनली जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, हम्म, ऐसा है। अगर टाइम मैनेजमेंट की समस्या ही थी कि हम्म, आपको कॉलेज भी जाना है, हम्म, जॉब भी करना है, और अलग से हम्म, कंपटीशन के लिए भी तैयारी करनी है, हम्म, तो वो टाइम मैनेजमेंट था। हम्म, और फाइनेंशियली तो मैं बाद में, तो मैं जब जॉब करने लगा था तो उस हम्म, फाइनेंशियली मेरे को कोई समस्या नहीं थी। हम्म, लेकिन टाइम अगर मैनेजमेंट किसी भी जो तैयारी करता है उसका हम्म, अगर सही रहता है, हम्म। तो वो मैं मानता हूँ वो मेरा टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या थी। सर से जो मेरा अगला सवाल ये है कि सर सर किसी जॉब पाने के लिए क्या कोचिंग का लेना जरूरी है या जो सेल्फ स्टडी है उससे भी अपन सफलता हासिल कर सकते हैं सर? मेरा ये मानना है कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है, हम्म, और जब तक जो भी कैंडिडेट है अगर हम्म, वो खुद तैयारी नहीं करेगा, हम्म, कोचिंग वाले सिर्फ आपको मार्ग बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती है, हम्म, लेकिन वो जब तक अपनी खुद की सेल्फ तैयारी नहीं करता है ना, हम्म। तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा। ठीक है, सर ने बताया कि कोचिंग की इतनी आवश्यकता नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी हम किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सर से अगला सवाल ये है मेरा कि आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए अपनी पढ़ाई में डेडिकेट रखने के लिए क्या करते थे सर? पढ़ाई की अपनी जगह है, हम्म, डेडिकेशन वगैरह के लिए, हम्म, लेकिन यही है, रूरल परिवेश से थे तो हम्म, डिप्रेश वगैरह होते थे, हम्म, चाहे वो अदर कुछ वर्क हो या हम्म, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, हम्म। तो उसी से जो डिप्रेशन होता था वो हाँ, रिलीज हो जाता था, और फिर वापस कि हाँ नहीं अब स्टडी करनी है, तो उसमें लग जाते थे। सर ने बताया कि सर का जो जुनून है वो इतना बड़ा था कि जो दिमाग को एक जगह रख के पढ़ाई करना है उस पे वो लगे रहे। अगला सवाल सर से मेरा ये है कि सर हमें ये बताइए कि कई बच्चे एक बार दो एग्जाम तीन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो अपनी राह छोड़ देते हैं, अपना जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं, तो इसके लिए कुछ कहोगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है। हम्म, मैंने भी बहुत से एग्जाम वगैरह हम्म, दिए, हम्म, उनमें प्री वगैरह पास किया, जैसे हम्म, बैंक वगैरह के होते हैं ऐसे, हम्म, लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। हम्म, साथ ही मैंने नेट वगैरह में भी मेरा फर्स्ट टाइम हुआ नहीं, फिर हम्म, सेकंड टाइम हम्म, वगैरह हम्म, हुआ। तो असफलता, हम्म, अपन कुछ करते हैं तो असफलता उसका एक रास्ता होती है, और वो असफलता ही होती है कि अपने को बहुत हम्म, कुछ सिखा जाती है। हम्म, वही अपने को बताती है कि अपनी कहाँ पर हम जो तैयारी है वो कमज़ोर रही। हम्म, तो उसी को अपने को दोबारा से ध्यान में रखना होता है कि इस बार अपने इस एग्ज़ाम में ये गलती की है, हम्म, तो नेक्स्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अपने को ये नहीं करनी है। तो हम्म, असफलता को मैं एक अहम मानता हूँ हम्म, कि असफलता का ही सफलता में हम्म, महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर ने बताया कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, जब तक आदमी असफल नहीं होगा वो सीख नहीं पाएगा। सर अंत में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो युवा आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा के ले लो और भी किसी एग्जाम्स के ले लो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर?
मैं ये कहना चाहूँगा कि हम्म, एक तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, हम्म, उस तैयारी में आप हम्म, कंटिन्यूटी रखें। हम्म, ऐसे नहीं कि आपने कुछ टाइम के लिए पढ़ा, कुछ दिन के लिए पढ़ा, हम्म, फिर 10-5 दिन का गैप दे दिया, हम्म, ऐसे नहीं। हम्म, आपको रोज़ पढ़ना पढ़ना है, हम्म, और जो भी है कि आप हम्म, जितना टाइम निकाल सको उतना हम्म, टाइम निकालो। ये नहीं है कि आप 10-12 घंटे, 10-15 घंटे पढ़ रहे हो, हम्म, उससे कोई मतलब नहीं होता, ऐसा है। और आज के टाइम में क्या है कि मैटर बहुत ज़्यादा हम्म, है, ऐसा है। तो आप पहले रणनीति बनाओ कि हम्म, जिस भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो, हम्म, या पर्सनल बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो एक रणनीति भी एक अहम होती है कि अपने को कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है। हम्म, प्रीवियस ईयर के जो होते हैं कि हम्म, पहले ये एग्ज़ाम हुई है, तो उसमें उसका ट्रेंड क्या रहा है, किस टाइप के पेपर वगैरह हैं, हम्म, उस हिसाब से रणनीति बना के, और अगर कंटिन्यूटी रखोगे तो हम्म। आप इजीली आराम को क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम को। सर ने बताया कि किस प्रकार जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है उससे सफल रणनीति बना के हम किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सर ने बताया। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल को आज समय दिया हमें, और आपकी जो सफलता की कहानी है आज हमारे दर्शकों तक पहुंची, और हमारे जो दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं इसको वो मोटिवेट होंगे, और हमारे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से आपको एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए बेल आइकन पे और दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि जो मेरे आने वाले जो आगे के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू।